बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने अभी बैरूत पर हमला किया है और ये वो हमला नहीं है जो उन्होंने कल किया है। और इस हमले के जवाब में इस वक्त यानी काफ़ी नुकसान हुआ है लिबनान के अंदर, और उन्होंने पहली मर्तबा ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है। पूरी लेबनीज गवर्नमेंट शामिल है, जिसमें लिबनान के अंदर हिजबुल्लाह और बाकी ताकतें शामिल हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है 2006 के बाद कि ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन उससे भी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसराइल ने अब जो स्ट्राइक किया है उसमें उनको शदीद गुस्सा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनका सीन ये हुआ है कि इसराइल में लोगों की गाड़ियां जा रही हैं हाईवेज पर, और हाईवेज पर गाड़ियों में डैश कैम लगे। अब आप देखें कि गाड़ियां जा रही हैं, ऊपर से आकर मिसाइल और रॉकेट गिर रहे हैं, हाईवेज इनकी तबाह की जा रही हैं और इनकी गाड़ियों को पार्क करना पड़ा है साइड पर। यानी ऑफिशियली जो वॉर है वो अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आयरन डोम काफ़ी हद तक इनका काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर पा रही, तो वो मिसाइल आकर गिर रहे हैं। अब आप देखिए जिस तरह ये आग लगी हुई है, जिस तरह उनकी चीज़ें जलकर राख का ढेर बन रही है, उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ाई जा रही हैं, उनके अब शहरों में मिसाइल लगना शुरू हो गए हैं। तो उन्होंने इसका बदला लेने के लिए पूरी तरह बैरूत के ऊपर एक के बाद दीगर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। और इस सूरत हाल में उनको गुस्सा ये है कि अब अवाम को पहले तो शेल्टर्स में जाना पड़ता था, लेकिन अब सीधा हाईवेज पर जाकर जब हिट हो रहा है तो गाड़ियां तबाह हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो रही हैं, रास्ते तबाह हो रहे हैं, और खौफ और पैनिक इतना ज़्यादा है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मारते जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कि सबसे बढ़कर सूरत हाल ये है कि इस वक्त यानी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि लिबनान के वजीर ने कहा है कि इसराइल ने मुझे वजारत के हेडक्वार्टर में निशाना बनाने की धमकी दी है। यानी असल में अब इसराइल ने वजीरों को और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा है कि हम पूरी की पूरी पार्लियामेंट उड़ाने के लिए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा झटका होगा इंसानी तारीख का कि इससे बढ़कर झटका कोई हो नहीं सकता कि जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर यानी इनकी जमहूरियत और ये तमाम चीज़ें होती हैं, जो तमाशे होते हैं, वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट वजीरों समेत उड़ा रहे। अब आप सोचें जिन वजीरों का पार्लियामेंट के अंदर ऑफिस है, दफ्तर है, या वहाँ पर उनको जगह दी गई है, या उनका हेडक्वार्टर, ये तमाम चीज़ें उनको जहाँ जगह दी गई, वो कह रहे हैं कि जी हम भाड़ में जाए सारी चीज़ें, हम पूरी की पूरी पार्लियामेंट उड़ाने के लिए जा रहे हैं। अब आप बचा सकते हैं तो बचा लें। अब तक की सूरत हाल में एक चीज नजर आ रही है कि ईरान ने अभी तक उनको वो डिफेंस सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया जो गालिबन उनके पास मौजूद है, वरना इस वक्त इस तरह की तबाही ना आती। देखिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर वो स्ट्राइक इसी तरह करते रहे, चीजें करते रहे, जैसे नॉर्दर्न साइड बिल्कुल अंडर फायर है इस वक्त, लिबनान ने वहां से हमले शुरू किए, लेकिन गालिबन वो आते हैं F-16 और F-35 से स्ट्राइक करते हैं। अब वो आपको पता है कि स्टेल्थ फाइटर है, उसको रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं हिजबुल्लाह के पास या लिबनान के पास, तो उनको नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जंग फैल चुकी है, हदूद से बाहर निकल चुकी है और ये फैलती जाएगी। लोग इस वक्त गाड़ियों में घर जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि उन्होंने प्लान अब ये किया है कि हम किसी के बाप से भी नहीं डरते, वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही उड़ाने जा रहे हैं, पार्लियामेंट की सारी बिल्डिंग उड़ाने जा रहे हैं। अब वहां पर जब वजीरों को ये बताया गया, उनको कॉल्स कर करके, उनको मैसेज कर करके धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं गद्दार, अंदर बैठे हुए हैं मुखबिर सारे, जिन्होंने सारे का सारा काम करना है। तो अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि ईरान थर्ड कंट्री के जरिए, थर्ड पार्टी के जरिए, एक इस्लामिक कंट्री के जरिए उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी अगर आपने इस जंग में पार्टिसिपेट किया तो फिर आपके मिलिट्री बेसिस सब कुछ निशाने पर होगा, फिर हम भी इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अमेरिका के खिलाफ फिर ऐलान जंग होगा पूरे रीजन की जानिब से। देखिए ईरान इस वक्त जो काम कर रहा है, इन्होंने और लिबनान ने इस्लामिक कंट्रीज को कहा है कि आप सारे मिलकर आए और हम लड़े इसराइल के खिलाफ। देखिए सबसे पहले तो अपनी गलत फहमी बाहर निकालें, किसी मुल्क ने फौज नहीं भेजनी, किसी इस्लामिक कंट्री ने अपनी फौज नहीं भेजनी इसराइल के खिलाफ, तो वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते, किसी ने अपनी एयरफोर्स नहीं भेजनी, कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा। सो ये जंग अब उनको खुद लड़नी पड़ेगी, और ये जंग अब इसलिए लड़नी पड़ेगी क्योंकि अब ये लड़ाई जो है वो ईरान की है, वो लिबनान की है, या वो हमास की है, इन सब ने अपनी लड़ाई लड़नी है और यही लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त तक लिबनान के अंदर ये चीज़ अभी तक कमी देखी गई है
कि वो जो खतरनाक तरीन मिसाइल है जो खास तौर पर लिबनान हिजबुल्लाह के पास है वो कब इस्तेमाल हो गए। ऐसा नहीं है कि वो अभी तक लड़ाई नहीं करे या हमला नहीं करे, काफ़ी हद तक उनकी लड़ाई है, जितनी उनकी रेजिस्टेंस हो सकती है वो लड़ाई है। लेकिन हाइफा देखिए, हाइफा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तबाह हो रहा है, उनका शहर मुकम्मल तौर पर तबाह, उनकी पोर्ट उड़ाई जा रही हैं, उनकी बेसिस उड़ाई जा रही हैं, वेस्ट बैंक के अंदर हमला हो रहा है, वहाँ पर उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ाई जा रही है, उनके फौजी कहीं मारे गए, जिंदा वो जले हैं। ये सूरत हाल तो यहाँ तक चल रही है। लेकिन जो तैयारे जहाँ तक है, इजरायली आते हैं और वो आकर तैयारों से हमला करते हैं F-35 से और चले जाते हैं। अब वो जाहिर सी बात है, उनको गुस्सा इस बात का चढ़ा हुआ है कि हमारे शहरों में हाईवेज पर आकर मिसाइल गिर रहे हैं, तबाही हो रही है और हम उसको रोकने में अभी तक नाकाम रहे हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी इस वक्त इजराइल के पास F-35 और इन चीज़ों की है, वो जाहिर सी बात है। देखिए, इस वक्त हिजबुल्लाह ने किरियात शमूना के अंदर इजराइल के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है, जो काफ़ी हद तक एक्यूरेट गई हैं, और ख़ास तौर पर इराक के अंदर से जो रेजिस्टेंस है उन्होंने भी इजराइल को टारगेट किया, यानी गोलान हाइट की साइड पर। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि जो कल हमला किया था इजराइल में, उसमें तकरीबन आप ये समझ लें इजराइल ने 600 के करीब लोगों को मारा है, इसमें 50 बच्चे हैं। और अभी भी इन सबको, ये जो लोग सारे छोड़कर जा रहे हैं, ये गाड़ियों में मौजूद है और गाड़ियों में इनको कॉल्स आ रही है मोबाइल पर, और गाड़ियों में इनके रेडियोस पर यानी पूरी तरह मैसेज आ रहा है कि आपके पास टाइम थोड़ा है, फौरी तौर पर निकले, जंग डिक्लेयर हो चुकी है, वॉर शुरू हो चुकी है, और गालिबन ये घर अब जब वापस आएंगे तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। आप ज़रा अमेरिका को देखें, इसकी मुनाफा चेक करें कि जी मैं रीजन में जंग नहीं चाहता, और अब ये कहता है कि हिजबुल्लाह को हमने 20 साल पीछे धकेल दिया है, हमने इतना हमला किया है, यानी हमारे लाई इजराइल ने इतना हमला किया है कि हमने इसको 20 साल पीछे धकेल दिया है। इनके एक ऑफिशियल ने कहा कि जी हिजबुल्लाह के 50% हथियार हमने ख़त्म कर दिए स्ट्राइक में, और बाद में इजराइल की फौज ने आकर डिनाई किया जी ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कहा था 2 दिन पहले कि हमने इनके सारे मिसाइल तबाह कर दिए, स्ट्राइक बैक करने की सलाहियत नहीं रखते। अब वो स्ट्राइक कर रहे हैं इनके हाईवेज के ऊपर, इनकी बेसिस के ऊपर। देखिए, जो किरियात शमूना वाली साइड पर लिबनान के रॉकेट्स आ रहे हैं वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर हाइफा बे एरिया जो है वो मुकम्मल तौर पर सारी रात रॉकेट की जद में है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में इसराइल भी मुकम्मल तौर पर जवाब दे रहा है। अभी तक देखा जाए तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान की जानिब से वो बैकडोर चैनल पर है, डिप्लोमेसी है, जो हथियार, जो मिसाइल, जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड की गई हैं इस वक्त लिबनान को। मसला ये है कि इसराइल ने ऐलान किया है कि इन्होंने इनके रॉकेट चीफ इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को मारा बैरूत के अंदर। अब सबसे ज्यादा झटका ये लग रहा है कि अंदर के मुखबिर इस पूरी जंग में खुलकर सामने आ गए हैं, जिनके ऊपर हसन नसरुल्लाह रिलाई करके बैठा हुआ था कि भाई ये सूरत हाल में हमारे साथी हैं या इनकी टीम के अंदर है, वो इतने बड़े मुखबिर हैं कि जब वो इसराइल स्ट्राइक करने के लिए जाता है उनको बताते हैं कि फलानी बिल्डिंग के अंदर ये बंदा छुपा हुआ है। वो ये नहीं देखते कि हम अंदर जाकर कोई स्ट्राइक, वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देते, उसमें चाहे 100 बंदा है, आम लोग हैं, वो सारी की सारी उड़ाई जाती है। ये असल में जो चीज़ है, इस पर ना तो ईरान काबू पा सका है ना लिबनान काबू पा सकता है। और इसराइल का मसला ये है कि इसराइल के अंदर आपको इस तरह का काम करने के लिए बड़ी तादाद में पैसा चाहिए, इनके पास पैसा नहीं है उस लेवल का। जाहिर सी बात है, उनको अमेरिका की एड मिलती है, वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी ठीक है इसराइल की। देखिए, आप ज़रा इस तस्वीर को देख सकते हैं किरियात शमूना की। ये असल में वहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आग बुझाते हैं, घरों के ऊपर आग लगी है, इनके हिजबुल्लाह के रॉकेट्स आते हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हद तक दोबारा जब हम आग बुझाने जाते हैं तो हमें अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं कि हमारे ऊपर दोबारा रॉकेट्स आते हैं, और उसमें कई इंसिडेंट हुए हैं, कई मारे गए हैं। इसराइल इस वक्त यानी हाइफा पूरी तरह उनका पैरालाइज हुआ पड़ा है, वहाँ पर हेडक्वार्टर और ये चीज़ें, काफ़ी मिलिट्री बेसिस का इनका नुकसान हुआ पड़ा है। और मीडिया को इस लिहाज से आप ये देखेंगे तो मीडिया को मैनेज ये किया गया है कि भाई हमने पूरी तरह इनको शिकस्त दी है, हम इनको मार रहे हैं, और कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं है कि इसराइल के एक्शंस पे, यानी अब लिबनान देखिए स्ट्राइक करे, वो इनकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करे, ये स्ट्राइक करें सिविलियन आबादी को। ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहे हैं, वो इनके मिलिट्री स्ट्राइक्स कर रहे हैं। देखिए, कल इन्होंने एक और कहा कि करकी इनका एक हिजबुल्लाह का लीडर था, हमने उनको भी मार दिया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं मारा गया। इसी तरह ये नफसियाती तौर पर कर ये रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमने यहिया सिनवार को भी मार दिया है,
वहाँ से खबर आई जी नहीं उसको मारा गया। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे लीडर, ये साथ साथ जो नफ्सियाती गेम है। देखिए मीडिया इस वक्त पूरी तरह एक तरफा कार्रवाई के लिए बता रहा है। अब मिसाल के तौर पर अब जब इन्होंने हिट किया तो वो इजरायलियों के घर और चीज़ें जाकर, यानी उनकी मिलिट्री बेसिस, अब आप सोचें 2 मिलिट्री बेसिस पूरा राख का ढेर बन गई है। वहाँ पर फौजी नहीं थे तो और क्या थे, वो जलकर राख का ढेर बन गए। तो इन्होंने कहा वहाँ पर हमने फौजी नहीं थे हमारे, या हमारे जख्मी हो गए थे, उनको पता नहीं चला। सो इस तरह की मीडिया मैनेजमेंट ये पूरी तरह कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में ईरान और लिबनान अगर ये सोच रहे हैं कि इस्लामिक कंट्रीज आएंगी फौजें भेजेंगी, तो भूल जाए, किसी ने नहीं आना। आपको ये जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी और कोई नहीं आगे आएगा, और ईरान को आगे बढ़कर काम करना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।